हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बच्चों, हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। देखिए, किसी भी चार्ज को अगर हम किसी भी पॉइंट पर रखते हैं तो उसके चारों तरफ उसका एक ऐसा स्पेस बन जाता है जिसके अंदर उसकी प्रेजेंस को किसी दूसरे चार्ज द्वारा डिटेक्ट किया जा सके। तो कोई भी चार्ज, लेट अस एनी पॉइंट, चार्ज Q is kept at any point O, then what will happen? There will be certainly a region of influence of this charge around it. This space, this region around the charge of influence, it is called the electric field. लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एक बेसिक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज था और इसकी वजह से ये कोई दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करें P, and we have to check the intensity of the electric field at point P. Then what we have to do? यहाँ पर हम एक कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज में एक ऐसा चार्ज जिसकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को चेक कर रहे हैं, वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा। एंड टेस्ट चार्ज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे यहाँ पर कोई Q0। उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है? मान लीजिए फोर्स जो है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 इज F फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है। तो फिर इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इट इज E equal, it is denoted by E, and E equals to limit Q0 tends to 0 F upon Q0. That is the ratio of the force experienced by the test charge to the magnitude of that test charge, provided the test charge should be very small. ये टेस्ट चार्ज Q0 कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेनिशिंगली स्मॉल। Q0 शुड टेंड टू 0। व्हाई? क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही वेनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए? ये इसलिए जिससे कि ये चार्ज, टेस्ट चार्ज, केवल इसको टेस्ट करें, ऐसा ना करें कि ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को मॉडिफाई कर दें या अपना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लें। तो इसलिए जो टेस्ट चार्ज है, इट शुड बी वेनिशिंगली स्मॉल। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, यही कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके लिए यूनिट क्या लेंगे हम? इट्स यूनिट इज, ये होगा F के लिए न्यूटन, Q0 के लिए, चार्ज के लिए कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट। सेकंड थिंग, as you know that force is a vector quantity, therefore electric field intensity will also be a vector quantity. So it is a vector. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम एक दूसरी तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर अगर Q0 को 1 यूनिट ले लिया जाए, if Q0 is equal to 1 unit plus 1 unit, यूनिट चार्ज सपोज 1 कूलम, तो फिर उसके बाद E इज इक्वल टू कितना होगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा F। इसका मीनिंग ये हुआ कि यूनिट चार्ज है, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by unit positive test charge placed at that point। तो ये भी यानी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। एक डेफिनेशन तो ये हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, प्रोवाइडेड द टेस्ट चार्ज इज वेनिशिंगली स्मॉल। और दूसरा डेफिनेशन ये हुआ कि इफ Q0 इज इक्वल टू, अगर हम मान लीजिए 1 यूनिट सपोज कर लेते हैं, देन E will become equal to F, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसके लिए भी सबसे पहले अब हम एक बेसिक फार्मूला फाइंड करेंगे।
for electric field intensity at a point due to a point charge. तो किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि ओ पॉइंट पर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज की वजह से हमने किसी पॉइंट, लेट इट इज द पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, इस पर हमने चेक करना है कि कितनी इंटेंसिटी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर एक कोई टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो है लेट P is a point at distance r from given point charge q, और इसी पर हमें इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? लेट ए टेस्ट चार्ज q नॉट इज केप्ट एट पॉइंट P। तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा? Therefore इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q नॉट कितना होगा? ये होगा F इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन distance square means r square. So this is the force experienced by the point test charge q naught due to this charge q. So according to definition, what will be the value of electric field intensity? Therefore intensity of electric field at point P, ये हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया था? E is equal to F upon Q naught. फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से कर देंगे डिवाइड, फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके ये हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब F की वैल्यू कितना है? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। इसलिए जो यहां से ये E की वैल्यू जो आएगी Q नॉट से, तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। This is the intensity of electric field at a point P at distance r from a given point charge. And this electric field intensity is in free space, that is in vacuum. Free space, vacuum or air. अगर कोई और दूसरा मीडियम है, in an other medium, in another medium, कोई दूसरा और मीडियम है, तो उस मीडियम के लिए ये E is equal to, it will be 1/4 pi epsilon naught capital K dielectric constant K into Q upon R square. It will become equal to 1/4 pi epsilon naught K Q upon R square. यहाँ पर ये जो K है ये क्वांटिटी है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसको हम EM लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन मीडियम जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो K जो है ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन K के लिए और मिलेगा, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहां पर आपको K के दो डेफिनेशंस बताए गए थे। एक था K इज इक्वल टू FV अपॉन FM और दूसरा था E एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरी एक डेफिनेशन यहाँ से और बन जाएगी, जिसे मान लीजिए ये हम कहें कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से करें डिवाइड, तो ये EV, ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस में, EV अपॉन EM
it will become equal to q upon r square से कैंसिल, 1 upon 4 pi epsilon naught कैंसिल, ये रह जाएगा 1 upon 1 upon 1 upon k means k. So k will be equal to EV upon EM. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थर्ड डेफिनेशन यहां से हमें मिलती है. That is, the dielectric constant of a medium may be defined as the ratio of the electric field intensity due to a point charge at certain distance when kept in vacuum to the intensity of electric field at the same point at the same distance when the charge is kept at the in the given medium. तो ये यहाँ से k के लिए तीसरी डेफिनेशन मिलती है. एंड दिस डेफिनेशन आल्सो शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो इंटेंसिटी की रेशो है, इसलिए इसका यूनिट कोई नहीं. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. So this is the intensity of electric field. Now it can also be expressed in vector form. This is only the magnitude. These two relations are showing the magnitude relation. अगर मान लीजिए बच्चों इसको हम शो करें वेक्टर नोटेशन में, in vector notation what will be its value in vector notation? In vector notation, तो वेक्टर नोटेशन के लिए मान लीजिए हम ये कहें कि सपोज दिस इज आवर थ्री डायमेंशनल स्पेस, let it is x axis, it is y axis, it is z axis, and suppose this is the given point charge q चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटरमिन कर रहे हैं, और ये है गिवन पॉइंट p जिसके ऊपर हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है. मान लीजिए इस p पॉइंट का जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ये है r, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q इट इज सपोज r डैश. ये पोजीशन वेक्टर ले ले r डैश. ये पॉइंट सपोज a है, a से p तक का जो वेक्टर होगा ap वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो ये हम सभी डेरिवेशंस में जो हमारे कन्वेंशनल चार्ज हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के हम इसको एज्यूम करेंगे एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. सो इट विल बी अलोंग द लाइन AP. तो इसलिए बच्चों यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट E इन वेक्टर नोटेशन, ये कितना बनेगा 1/4 pi epsilon naught. ये तो एज सच रहेगा. q अपॉन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या है AP, डिस्टेंस है AP वेक्टर का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग AP के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर अलोंग AP. दिस में आल्सो बी रिटन एज 1/4 pi epsilon naught इनटू q वेक्टर AP डिवाइडेड बाय AP मैग्नीट्यूड Q. AP के मैग्नीट्यूड को AP यूनिट वेक्टर में भी रिटन एज फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. दो पावर पहले से हैं तो इसलिए ये हो जाएगा Q. तो यानी AP वेक्टर अपॉन AP मैग्नीट्यूड Q. अब AP वेक्टर कितना होगा देखिए यहां से अगर हम फिगर से AP वेक्टर की वैल्यू देखें तो यहां पर ये r डैश वेक्टर प्लस but r dash vector plus AP vector will be equal to r vector by law of triangle of vector addition. Law of triangle of vector addition के according r vector plus AP vector is equal to r vector. So AP vector, what will be the value of AP vector? AP vector will be equal to r vector minus r dash vector. ये वैल्यू बस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. इट विल गिव द वेक्टर फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. दैट इज E will be equal to 1/4 pi epsilon naught as such and Q upon Q. अब AP वेक्टर हमारा कितना है, ये है r माइनस r डैश वेक्टर divided by magnitude of r minus r dash whole cube. This is the vector form. ये वेक्टर फॉर्म में हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म. अब देखिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं,
तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी पॉइंट पर। ये इंटेंसिटी तो हुई एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर मान लीजिए इसी तरह से ये Q1 चार्ज है, कोई दूसरा Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, देयर आर सेवरल चार्जेस around the point P and we have to find the net intensity of electric field at point P, then it is defined by law of superposition of electric field. इसके लिए एक दूसरा लॉ और आ जाता है, ये होता है लॉ ऑफ superposition of electric fields. लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर सेवरल पॉइंट चार्जेस का कोई पूरा कॉम्बिनेशन है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी? उन सभी पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर। किसी भी पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होती है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए हमने नेट इंटेंसिटी E को अगर हम डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड सो ऑन, एंड लेट देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच n चार्जेस, तो उन सभी n चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम, दिस विल बी द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए अगर हम रिलेशन लिखना चाहें, बिल्कुल इसी तरह से लेकर के चलेंगे। सपोज जैसे हमने इस चार्ज Q को सपोज Q1 ले लें, ये चार्ज Q1 और इसकी पोजीशन को हम डिनोट कर लें सपोज R1 से। मान लीजिए Q1 चार्ज की पोजीशन ये R1 ले लें, तो अब E1 कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught into Q1 R minus R1 upon magnitude R minus R1 whole cube प्लस इसी तरह से कोई दूसरा चार्ज है Q2, तो Q2 के लिए भी बिल्कुल सेम यही रिलेशन आएगा और उसके लिए ये बनेगा 1/4 pi epsilon naught into Q2 R minus R2 magnitude of R minus R2 whole cube and so on up to n terms। ऐसे ऐसे हमारे बनेंगे ये n टर्म्स। अगर हम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर टेकिंग n, then there will be n टर्म्स। अब यहां पर देखिए इन सभी में से 1/4 pi epsilon naught जो है ये कॉमन क्वांटिटी आएगी, so E will become equal to 1/4 pi epsilon naught will be taken out as common quantity। तो इसलिए अब ब्रैकेट में क्या बचेंगे? पहली टर्म से बचेगा Q1 R minus R1 divided by magnitude R minus R1 whole cube plus second term से Q2 R minus R2 vector divided by magnitude R minus R2 vector whole cube plus so on n terms, ऐसे ऐसे n terms। This is the net intensity of electric field। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सभी पॉइंट चार्जेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम बनेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जितने भी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वैक्यूम, क्योंकि हम यहाँ पर 1/4 pi epsilon naught ले रहे हैं। अगर कोई और मीडियम है तो उसके लिए फिर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला सिर्फ डिफाइन करने के लिए ही सही है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करेंगे वो अलग अलग न्यूमेरिकल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल करके और उनका वेक्टर सम वेक्टर डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो और नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
Thank you. Everyone.